ठीक है, आज देखेंगे अपन 12th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गाउस थ्योरम। ठीक है, इस बार इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं आपको केवल यहाँ पे आपको उत्पत्ति बताऊंगा। ठीक है, प्रूफ बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, और इसकी जो थ्योरी है वो आपको वीडियो के एंड में आप दोनों मीडियम वालों को मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी और हिंदी मीडियम वालों को भी। ठीक है, तो गाउस प्रमेय जो लागू होती है आपके, ये किस पे लागू होती है? बंद पृष्ठ पे। किस पे? बंद पृष्ठ पे, एक क्लोज्ड सरफेस पे। बहुत सारी बुक्स में इसको गासियन पृष्ठ बोला गया, गासियन सरफेस। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है, या तो बंद पृष्ठ बोल दो या गासियन पृष्ठ बोल दो। ठीक है, आगे चलते अपन सबसे पहले एक काम करते हैं। मान लेते कोई पॉइंट ओ है जिसपे कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू चार्ज को मैं गोले के अंदर पैक कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, एक बंद पृष्ठ के अंदर इसको पैक कर देते हैं। ये केंद्र इसका ओ है, इस पे मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया था। भाई गोला है तो इसकी कुछ रेडियस तो होगी, तो इसकी रेडियस मैंने यहाँ क्या मान ली? आर मान ली। ठीक है, आर मान ली, और यहाँ कोई पॉइंट पी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी का, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जाएगा? बाहर की ओर जाएगा या अंदर की ओर आएगा? तो भाई प्लस क्यू चार्ज के कारण भाई सदैव जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऐसे जाता है बाहर की ओर, है ना? ये बात आपको पता होगी सही। भाई प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की ओर जाता है, और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ आता है? अंदर की ओर। ठीक है, तो आपको इस ई का मान कुछ तो मान पता तो होगा, तो इस ई का मान क्या हो जाएगा पता? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये, तो आपको पता होगा ही सही। भाई किसी चार्ज के कारण, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो तीव्रता का, जो इंटेंसिटी का जो मान होता है भाई ये होता है ना? ई बराबर क्या होता है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका निकालना है फ्लस्क। तो भाई इस गोले की जो साइज है वो काफ़ी बड़ी है, तो इसका फ्लस्क अपन नहीं निकाल सकते। तो क्या करना है? सबसे पहले अपने को है ना एक छोटे पार्ट का, मतलब कहने का मतलब ये आपने फुटबॉल देखी होगी, तो भाई ऐसे छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी होती है। सारे पार्ट एक जैसे होते हैं ना? होते हैं बिल्कुल बकायदा। तो एक ऐसा ही पार्ट आपके इस पी के चारों ओर भी होगा भाई, होगा ना? एक ऐसे पार्ट होगा। भी फुटबॉल देखी होगी आपने, एक जैसे शेप रहते हैं सभी के, है ना? तो एक ऐसा ही पार्ट इस पी के चारों ओर भी होगा। तो इसका एरिया वेक्टर देखना, तो देखना मैंने ये वाला पार्ट लिया, आपका पॉइंट पी यहाँ पे इस जगह पे, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, अच्छा एरिया वेक्टर हमेशा कैसे रहता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आपका पी पॉइंट आपने ये वाला पार्ट लिया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इस वाला, तो एरिया वेक्टर सरफेस के जो मेरी मार्कर की जो नोक है ना, ये आपका एरिया वेक्टर बता रही है। तो मैंने ये वाला पार्ट लिया, ये वाला इधर वाला, है ना? मेरी जो हथेली है इसके बीच में देखना, ये पॉइंट पी आपका यहाँ पे इस जगह पे, तो ये इसका एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा, ऐसे, है ना? तो क्या रहेगा भाई? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी आपके? ऐसे रहेगा, ऐसे। ठीक है, यानी कि आपकी इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले निकालना है कि अपने को निकालना फ्लस्क, है ना? तो आप पहले एक छोटे सरफेस का फ्लस्क निकालोगे। भाई बड़े का तो निकाल नहीं सकते, पूरे गोले का अपन नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी साइज क्या है? बहुत बड़ी है। तो एक छोटे सरफेस का निकालना, तो भाई छोटे सरफेस का फ्लस्क निकालोगे, है ना? भाई छोटे सरफेस का फ्लस्क निकालोगे तो डी फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा। भाई जो फ्लस्क निकाल रहे ना अपन, किसका निकाल रहे हैं? छोटे सरफेस का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डी फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा। थीटा वो एंगल है जो आपके ई और डी एस के बीच में बनता है। तो ई और डी एस दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दोनों की दिशा एक ही है, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है भाई? 0 डिग्री का एंगल है ना। यहाँ थीटा जो है आपका कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का, है ना? आगे चलते हैं, डी फाई बराबर ई डी एस कोस 0 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है? 1। यहाँ लिखना, चूंकि हम जानते हैं कोस 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो डी फाई बराबर ई डी एस, है ना? इक्वेशन फर्स्ट। इसकी जितनी भी थ्योरी है वो आपको वीडियो के एंड में दोनों मीडियम वालों को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है,
ठीक है ना, ये आपने निकाला छोटे पार्ट का फ्लक्स। अब आपको निकालना इस पूरे गोले का फ्लक्स, है ना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि भाई आप जब भी किसी छोटे पार्ट का फ्लक्स निकालो, इंटेंसिटी निकालो या फोर्स निकालो या वर्क डन निकालो, यदि आपको उसका नेट निकालना हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट समाकलन करना है, उस इक्वेशन का आपको इंटीग्रेट करना है। तो मैं भी यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। किसका इंटीग्रेट कर दूंगा, आपके पास इक्वेशन क्या है भाई, ये है डी फाई बराबर EDS, है ना। इसका आपको इंटीग्रेट करना है ना, क्योंकि आपको नेट निकालना है। तो ध्यान देना, इस इंटीग्रेट से डी का साइन कट जाएगा, है ना, डी कट जाएगा, क्या बचेगा, फाई बराबर इंटीग्रेट, इसी को मैं बाहर कर रहा हूं, है ना, इंटीग्रेट ds फाई बराबर, अच्छा इस ई का कुछ मान है क्या, है ना, बिल्कुल है अपने पास, यहाँ पे रखा हुआ है मैंने ई का मान। क्या ई का मान, क्या ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और ये इंटीग्रेट ds। ठीक है, ये इंटीग्रेट का साइन है, समाकलन का साइन नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें काफ़ी छोटा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आपको इसको थ्योरी सहित लिखना। ठीक है, थ्योरी मैंने लास्ट टाइम दी है वीडियो में, लास्ट तक देखना वीडियो को आप, बिल्कुल दोनों मीडियम वालों को वहाँ पे थ्योरी मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको तो ये जो ds है ना, ये होता है आपका एक स्मॉल एरिया, और इस इंटीग्रेट का इस साइन का मतलब होता है नेट। तो कहने का मतलब जो इंटीग्रेट ds है ना, इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, आपके टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। भाई आपका ds ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है आपका फुटबॉल, जो फुटबॉल का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, तो है ना, और बाहर क्या लगा हुआ है, एक इंटीग्रेट का साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, इसका मतलब यूँ होता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है, पढ़ा होगा छोटी क्लास में, है ना, होता है ये भाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो क्या करेंगे अपन, फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जगह क्या कर देंगे अपन, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, तो इस 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, क्या बचेगा, फाई बराबर ऊपर तो बच गया क्यू और नीचे क्या रह गया, ओनली एप्सिलॉन नोट, और यही आपकी गाउस थ्योरम है। ठीक है,